हम इतनी मांग कर रहे हैं और जंतर मंतर पर कल प्रदर्शन होना था। 300 किलोमीटर दूरी पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो दिल्ली में आंदोलन करने की मनाही क्यों? इनकी सोच है कि किसी तरीके का आंदोलन न हो तब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगती, वरना मुझे कोई रीजन नहीं समझ आया। वेस्ट बंगाल में वो जब चुनाव लड़ते हैं बड़ी हिंसा की आशंका होती है। अमित शाह जी मोर्चा निकालना चाहते देश के गृह मंत्री होते हुए भी, उसको बंगाल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट से उसका ऑर्डर लाया जाता है और वो जो है प्रदर्शन किया जाता है। मगर यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से जो उदित राज जी ने और उनके साथियों ने जो कल का प्रदर्शन का निश्चय किया था, वो शांतिपूर्ण तरीके से उसको भी जो है मना कर दी जा रही है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरी मोदी सरकार आज एक अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटर के फॉर्म में आ गई है, तानाशाही में आ गई है और ये देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। और मेरा तो आपके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी जो है एक अपील रहेगा, इसके संज्ञान लेते हुए कि देश में जो है अगले आने वाले चुनाव में लोग अपनी बात बड़ी जो है साफ तरीके से कोई बिना डर रख सके, इसी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करने में भी कुछ मदद करें। उदित राज जी ने आपसे कहा, हम सब लोगों के मन में आशंकाएं रहती है, कई 10 साल से रहती है। जो 3 लाख स्टेट के नतीजे आए, उसके पहले पूरे देश के सेफोलॉजिस्ट, चैनल्स वाले, सर्वे वाले, पॉलिटिकल एनालिस्ट, एडिटर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स, वहां तक की पार्टी के वर्कर्स और खुद भाजपा के लीडर्स कह रहे थे कि भाजपा तीनों राज्य में बुरी तरह से हार रही है। मगर वहां 2/3 से बहुमत से भी जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। उसके तहत लोगों के मन में एक गंभीर आशंका पैदा हो गई कि यहाँ कुछ न कुछ जरूर से गड़बड़े। पहले भी कई बातें आती थी, मगर उसको एक पुष्टि मिली कि ये मतदान की जो पद्धति है उसमें कहीं शंका है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र की बुनियाद होती है कि जिसको भी हम मत करते हैं वो मत उसके नाम पे रजिस्टर हुआ कि नहीं हुआ, सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, वो देखने का एक मतदाता का अधिकार रहता है। मगर ये तब की अभी जो पद्धति बनाई है, वो वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए एक स्लिप दिखाई जाती है, फिर वो ब्लैक बॉक्स में ब्लैक कांच के पीछे चली जाती है। वहाँ कितनी प्रिंट हुई, किसकी नहीं हुई, तो उस पर डबल प्रिंटेड सर्किट है नहीं है, कई प्रकार की बातें होती हैं। तो ये बातों की वजह से लोगों के मन में गंभीर आशंका है। ये सभी चीजों का संज्ञान लेते हुए इंडिया अलायंस की ओर से एक छोटा सा एक रिजोल्यूशन रख दिया गया कि ठीक है, आप ईवीएम लगाते हैं, करते रहो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर उसमें से जो स्लिप निकलती है, जो आप 7 सेकंड के लिए दिखाते हैं, वो मतदाता के हाथ में रख दो। दुनिया के कई लोकतंत्र में, जैसे यूएस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जापान जिसमें ईवीएम इंट्रोड्यूस हुआ था वो है, वो सभी लोगों ने जो है ईवीएम से किनारा कर दिया। और वहां तक कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश जिसको हम अपने से भी कहीं पीछे समझते हैं, वो लोगों ने भी जो है ईवीएम से जो है किनारा कर लिया और वहां भी बैलेट ला दिए। तो वहां हर जगह पे जो है बैलेट ला दिए। मगर अमेरिका के 2-3 राज्यों में जहाँ अभी भी जो है ईवीएम यूज करते हैं, मगर उसको वीवीपैट से जो स्लिप दी जाती है वो बार करके रखती है, मतदाता के हाथ में रखी जाती है। उसमें समय होता है, तारीख होती है और ईवीएम का नंबर होता है, और वो मतदाता खुद ही बैलेट बॉक्स में डाल देता है और बैलेट बॉक्स और ईवीएम की कंपैरिजन कर दी जाती है। तो इसी प्रकार की जो है पद्धति यहाँ एडॉप्ट की जाए। हमारे तो डिमांड बहुत स्मॉल है कि जो है इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये देश के लोग जो है नागरिक मतदाता मांग रहे, पॉलिटिकल पार्टीज मांग रही है कि वो स्लिप है वो मतदाता के हाथ में रख दी जाए, वजह कि वो ब्लैक बॉक्स में के पीछे चली जाए जिसका किसी को पता नहीं हो, उसमें कोई सील हुआ नहीं हुआ, किसी ने एडिशन कर दिया नहीं दिया, क्या प्रिंटिंग हुआ वो नहीं है, उसकी जगह हाथ में दे दो। तो हम लोगों ने एक अभियान जो है उदित राज जी ने छेड़ रखा है, मेरा मत मेरे हाथ, मेरी पर्ची मेरे हाथ। वो पर्ची मतदाता के हाथ में दे दे। मैं और बावरिया साहब आज इसलिए आए हैं कि उदित राज जी और तमाम हमारे साथी जो इस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं,
उसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए तकलीफ की बात यह है कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र दिल्ली में तार-तार हो रहा है। लोकतंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी आवाज़ उठाने की, अपने विचार रखने की आज़ादी है, लेकिन जिस तरीके से उदित राज जी के प्रदर्शन को परमिशन डिनाई की गई है वो बिल्कुल निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ हर उस शख्स के साथ खड़ी है जो इस लोकतंत्र में अपनी आवाज शांतिपूर्ण तरीके से रखना चाहता है और उसको रोका जा रहा है। तो इसलिए जो है उदित राज जी ने और तमाम हमारे साथियों ने, महमूद बराटा जी ने, गौतम साहब ने, सब लोगों ने जो ये मुहिम छोड़ी है और वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, उनको रोकना मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र में इससे बड़ा अपराध कोई और हो नहीं सकता है। ना देश के किसान को आवाज उठाने देंगे, ना दिल्ली के नागरिकों को आवाज उठाने देंगे। तो अपने आप में प्रश्न ये उठता है कि जंतर मंतर का स्थान प्रदर्शन के लिए आपने फिक्स ही क्यों किया? आप जो है ये बहाना लगा रही है सरकार की किसान दिल्ली में ना आ जाए इसलिए 144 लगा रखी है। तो किसानों को तो हाईकोर्ट ने भी ये कह रखा है कि बसों में दिल्ली जा सकते हैं, तो वो बसों में दिल्ली आके करेंगे क्या? जब आप दिल्ली के लोगों को ही नहीं प्रदर्शन करने दे रहे तो उन किसानों को कहां बैठने दोगे? प्रश्न ये है। तो एक तरीके से जिस तरीके से लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज उठाने को दबाने का काम ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जो है हम अपना समर्थन देने उदित राज जी को जो है यहाँ पे आए हैं। बावरिया साहब ने बहुत डिटेल में बताया कि इंडिया पार्टी का क्या स्टैंड है, उस स्टैंड पे हम दृढ़ संकल्प हैं। और मैं उदित राज जी को, तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, हमारा पूरा साथ आप लोगों के साथ रहेगा। धन्यवाद।